हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज की तारीख है 23 मार्च, दिन थर्सडे। सुबह हम टाइम पे सो गए थे, टाइम पे तो नहीं, 10 बजे सोए थे और अभी जगे हैं। सोच रहे चाय पी जाए और उसके बाद तैयार हो जाए। आज मुझे नोएडा जाना है, थोड़ा सा काम है वहाँ पर, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद निकलूँगा और जा रहा हूँ। पहले नाश्ता करूँगा, फिर उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे देखते रहिए। थैंक यू। जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 63। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। लेफ्ट आ गई, चलते हैं। पार्किंग में ऐसा लग रहा है, पार्किंग में आ गए, ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधेरा हो रहा है। और ये रही अपनी गड्डी। चलो चलते हैं नोएडा सेक्टर 63 की तरफ और आगे आपसे स्टोरी भी शेयर करते हैं। अभी अंधेरा है तो बाहर निकलते हैं, तब आपसे बात करते हैं। चलो। तो भाई नोएडा में आए थे, नोएडा में थोड़ा सा काम था। 5:30 बजे पहुंचे थे और आधा एक घंटा लगा काम करने में। उसके बाद अब फिर से जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। गाड़ियां इतनी है, ट्रैफिक इतना है कि घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा 30 किलोमीटर दूरी तय करने में। और क्या पता पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, बीच में ही गाड़ी में डिनर करना पड़े, ये मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो भाई ऐसा है कि नोएडा में जिंदगी तो लविश है, बट ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक के साथ साथ आपको जिंदगी जीने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो भाई मुझे तो लगता है नोएडा से ग्रेटर नोएडा में पहुंचने में शाम को अगर आप 5:30 बजे से 8 बजे के बीच में निकलते हो ना, तो काफी भरे ट्रैफिक में आपको जाना पड़ जाएगा। ट्रैफिक में आप कुछ भी कर भी नहीं सकते हो, बाहर भी नहीं निकल सकते हो। बाहर गर्मी है, क्या करना करोगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही आ रहा है याद। एक बात पूछती हूँ, बताना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई तो घर में मातम सछा गया। पापा तेरे खुश थे, माँ ने बताया था, हंसाते थे तुझे, रुलाते भी थे। बाहर से जब भी आते थे, बुलाते भी थे। अब किसका नाम लेके बुलाते हो बाबूजी? क्या याद मेरी आती नहीं? कैसा लगा? मौज करो। ये मेरा गाना नहीं है, पर किसी का है, मुझे पता नहीं है, कान जोड़ लेता हूँ। भाई पहुंच गए हम फाइनली अपने घर। चलते हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अंधेरा बहुत हो रहा है, दिख भी नहीं रहूंगा। लाइट चला के, कार चला के आदत नहीं है। गाड़ी पार्किंग में खड़े करते हैं, फिर बताते हैं। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। बहुत ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, मीन्स 10 किलोमीटर की जर्नी मैंने 2 घंटे में की है। रुक के चल रहा था, पता नहीं इतना। और इस समय पीक आवर होता है ऑफिस का। नाइट शिफ्ट वाले ऑफिस जा रहे होते हैं और डे शिफ्ट वाले ऑफिस आ रहे होते हैं, ऑफिस से आ रहे होते हैं घर। तो भाई बहुत भयानक जाम के बाद अभी मैं घर पे पहुंचा हूँ। तो अभी फिर से नहाना पड़ा मुझे। वैसे मैं 2 बार नहाता नहीं हूँ, बट मुझे फिर से नहाना पड़ा। और अभी मुझे ऑफिस का काम भी करना है। तो भाई बात ऐसी है, हम लोग बात कर रहे थे, हमने अपनी एजुकेशन में बात की थी 12th तक की बात। तो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में, कहानी आगे चालू करते हैं अपनी जिंदगी की। तो हमने आपसे शेयर किया कि हमने 12th तक की पढ़ाई संत ज्ञानानंद इंटर कॉलेज में 72% मार्क्स के साथ फिर हम बाहर तैयारी करने चले गए। तैयारी करने गए थे कानपुर एंड कानपुर देहात, 2 अलग अलग जिले हैं।
और मैं कानपुर देहात रहता हूँ। हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर कानपुर सिटी पड़ता है। कानपुर देहात जमुना किनारे है और कानपुर सिटी गंगा के किनारे है। तो मैं 2007 में पहली बार कोचिंग करने पहुंचा। हॉस्टल से निकला हुआ था। हॉस्टल में मैं 4 दीवारी के अंदर रहता था, बाहर निकलना नहीं होता था। तो मैं जैसे ही मैंने दुनिया देखी तो मैं तो पागल हो गया और मैं इधर उधर घूमा। ज़्यादा तैयारी तो हो नहीं पाई। फिर जब तैयारी करना स्टार्ट भी किया तब टाइम कम बचा था, तो ज़्यादा 3-4 महीने तैयारी करने को मिले। तो उसके बाद तो भाई कानपुर पहुंचने के बाद हमने वहाँ पर तैयारी करना स्टार्ट किया। तैयारी की, फर्स्ट ईयर पहली साल तैयारी की, कुछ कॉलेजेस का एग्ज़ाम दिया, कहीं नहीं हुआ हमारा। तो हम गांव गए। गांव से वापस पापा से बोला कि पापा 1 साल और तैयारी करने का मौका दो तो शायद कुछ मेरा हो जाए। तो पापा ने मेरे भेज दिया, कहा कि जाओ ठीक है, जब तुम कह रहे हो पैसा बर्बाद करना चाहते हो तो जाओ, कर दो जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिर से कानपुर आ गया। दूसरी साल जब कानपुर आया मैंने एडमिशन ले लिया कोचिंग सेंटर्स में। तभी हमारे पापा आए और उस समय हमारे पास फोन होते नहीं थे, कम्युनिकेशन के लिमिटेड सोर्स होते थे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन पास करने में डायरेक्टली होती थी इंफॉर्मेशन पास, फेस टू फेस फोन के थ्रू हमारे इंफॉर्मेशन पास नहीं होती थी। तो एडमिशन लेने के बाद हमारा सिलेक्शन AIEEE में हो गया था लास्ट बैच में। तो जब हमारा लेटर आया तो पापा हमें ढूंढते हुए गए हमारे कानपुर में। जब मैं तो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका था, तो फिर ये हम दोनों ने डिसाइड किया लेट्स ट्राई 1 मोर टाइम। तो मैंने 1 साल और तैयारी की। फिर उसके बाद मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक बीटेक कॉलेज मिल गया, जहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तो आगे मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अगले ब्लॉग में अपनी इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा, कहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की और कहाँ से मैंने अपनी आगे की पढ़ाई की। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टूडीज ब्लॉग। और मैं अच्छा सा कंटेंट दूंगा आपको, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और देखते रहिए टूडीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।